हरेंद्र चौधरी, संगठन जिला पूर्वी का प्रमुख प्रवक्ता। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, सलाम और बजिका भाषा के संबोधन के साथ गोर लगै छी, कहै छी। आपको मैंने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो सुपुर्द किया था, जिसमें हमने चर्चा की थी कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान जनसुराजियों से खचाखच भर जाएगा। आज वह भविष्यवाणी सही निकली। आपने उस वीडियो पर विश्वास जैसा किया, आपने देखा भी होगा। लेकिन बिहार सरकार का प्रशासन 15 दिन पहले सूचित होने के बावजूद, रैली की सूचना 15 दिन पहले ही बिहार सरकार के प्रशासन की सभी इकाइयों को दे दी गई थी, इसके बावजूद पूर्णतः सहयोग नहीं कर पाया। मैं क्या कहूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सहयोग का मतलब होता है सहयोग। चाहिए क्या था? 11 अप्रैल को चाहिए था कि 3 बजे तक, 11 अप्रैल को उत्तर बिहार से जितनी गाड़ियां आ रही थीं पटना, 3 बजे शाम तक केवल वन वे रहता वो पुल जेपी सेतु। और ये रैली समाप्त 6 बजे के बाद हो गई है। उस समय के बाद फिर वन वे होता वापस होने वाले लोगों के लिए। सरकार ऐसा नहीं कर पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कम से कम 1.5 लाख लोग मेरिन ड्राइव पर और अन्य जगहों पर गाड़ियों में बैठे ही रह गए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अन्यथा सच में गांधी मैदान में खड़ा होने की जगह नहीं हो पाती। तो इस सहयोग सही ढंग से नहीं हो पाया है। वापसी हम सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बता रहे हैं कि मैं भी उस वापसी में था। 2 बजे भोर तक गाड़ियां मेरिन ड्राइव पर रेंगती रहीं, जेपी सेतु पर रेंगती रहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी भविष्यवाणी पूर्णतः सही होती, और सही हुई भी। लेकिन 2 लाख 1.5 लाख लोग नहीं पहुंच पाए इतने दूर से आकर। ये तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं विशेष क्या कहूँ, सरकार को पूर्णतः सहयोग देना चाहिए था। कोई राजनीति बपौती संपत्ति तो किसी के है नहीं। संविधान में इजाज़त है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अपने बलबूते पर राजनीति में आ सकता है। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन हमारे बिहार सरकार को शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं विशेष क्या कहूँ, विशेष बातें आप हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी से सुनिए। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी गांधी मैदान में आपने देखा होगा, यही गांधी जी के मूर्ति के नीचे ये प्रशासन वाले रात में, नीतीश के ये अफसर रात में मुझे पकड़कर जेल में बंद करने आए थे, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उस दिन मैंने कहा था फैसला गांधी मैदान में ही होगा। और आज हम लोगों ने यहाँ पर जब आपको, जनसुराज के परिवार को, अपने साथियों को बुलाया था बात करने के लिए, प्रशासन से एक परमिशन लिया गया है। यहाँ के डीएम, यहाँ का एसपी, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी, यहाँ का पुलिस महानिदेशक, कोई ऐसा अफसर नहीं है जिसको सारी सूचना न दी गई हो। उनको एक एक जिले से कितनी गाड़ियां आनी है, कितने लोग आने हैं, ये सारी सूचना देने के बाद भी इन लोगों ने, हमारी माताएं, बहनें, भाई आए हैं, सब बेचारे पूरे दिन आज गर्मी में लोग परेशान रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से मैं खुद रोड पर घूम रहा हूँ। हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही हैं। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ भाई। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा
भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहाँ से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। तैयार है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, तैयार है कि नहीं है? नहीं आवाज आई मेरे भाई, पूरी आवाज ताकत लगाकर बोलिए, तैयार है कि नहीं है? ये नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? मोदी जी आकर कहेंगे तो हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लालू का जंगल राज चाहिए? नहीं चाहिए ना। एक बार अब बिहार में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अपने अपने बच्चों के लिए ताकत से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मेरे भाई 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे, अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। ये वादा याद रखिए। 10 दिन के अंदर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे और हर बिहार के गांव पंचायत में पहुंच के आज इन्होंने जो पाप किया है इसका पूरा पूरा हिसाब आपके गांव, आपके पंचायत और आपके प्रखंड में इनसे लेंगे। सब लोग तैयार हैं? सब लोग हाथ उठाइए पीछे तक। सब लोग तैयार हैं कि नहीं हैं? एक बार, अंतिम बार मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नीतीश के कान तक आवाज जाना चाहिए, ये पलटू चाचा के आप कान में आवाज जाना चाहिए, जय बिहार। आज प्रशासन के मदद से हम लोग को रोकने का कोशिश किया है। इस आदमी का धैर्य नहीं है। अगर 2015 में इसकी मैंने मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। आपने गांव देहात में सुना होगा, जो भैया शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है, जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। तो इनका पूरा उपाय राजनीतिक श्राद्ध जन स्वराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। 4 घंटा से जिस प्रशासन ने जन स्वराज के लोगों को परेशान किया है, याद रखिए, जब पिछली बार लाठी चली थी और हमने कहा था कि अफसरों पर केस करेंगे, यही प्रशासन के लोग आकर समझौता किया कि नहीं भैया मत कीजिए ऐसा, आपका प्रशासन से क्या लड़ाई है। आज दूसरी बार इन लोगों ने हमारे साथ, जन स्वराज के साथ धोखा किया है, इनको अब छोड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं। बिहार में जो अफसरशाही बनाई है इसका खात्मा होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तैयार है कि नहीं है? जरा पीछे तक साथी हाथ उठाकर बताओ, तैयार है कि नहीं है? मुट्ठी बांधिए, बांधिए मुट्ठी, अपने बच्चों के लिए बांधिए मुट्ठी। इन अफसरों को जड़ से उखाड़ कर फेंकिएगा कि नहीं फेंकिएगा? जैसे लालू के अपराध का राज आपने खत्म किया, वैसे ये नीतीश के अफसरों का जंगल राज इस बार बिहार की जनता उखाड़ कर ही दम लेगी। ये संकल्प लेकर जाइए। जय बिहार, जय बिहार।